तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे होंगे जो कि आज रैपिडेक्स ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें न्यूज़ स्टेट आपको दिखा रहा है। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। प्रथम चरण में साहिबाबाद से दुहाई तक के लिए ये सफ़र होगा और 60 मिनट में मेरठ से दिल्ली का सफ़र यात्री तय कर पाएंगे। तो ये देखिए किस तरीके से बड़ी सौगात के तौर पर आज यूपी के साथ साथ दिल्ली वासियों के लिए भी दिया जा रहा है। साहिबाबाद पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से आज साहिबाबाद दौरे पर पहुंचे हैं। रैपिड रेल की सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से उद्घाटन किया है साहिबाबाद पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने और रैपिड रेल की सौगात अब दी है। देश को पहले आरआरटीएस की सौगात मिली है। गाजियाबाद से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे। देश को पहले आरआरटीएस की सौगात अब दी गई है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ आरआरटीएस कनेक्ट अब जोड़ा गया है। देश को पहला आरआरटीएस मिला है और इसे को लेकर के देखिए किस तरीके से अब कवायद देखने को मिली है। बेहतर सुगम परिवहन के लिए कहीं ना कहीं ये कवायद की गई है। तो रैपिड रेल का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, साथ ही साथ आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी भी इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद है और साथ ही साथ देखिए किस तरीके से एक एक बारीकी का, एक एक फीचर का कहीं ना कहीं जायजा लेते हुए तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ स्टेट आपको दिखा रहा है। पीएम ने रैपिडेक्स का उद्घाटन किया है और प्रथम चरण में साहिबाबाद से दुहाई तक का बताया जा रहा है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं कवायद की गई है। 60 मिनट के भीतर यानी कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर तक का सफर यात्री तय कर पाएंगे इस रैपिड रेल के जरिए। तो तमाम फीचर्स इस रैपिड रेल में शामिल की गई है। पुश बटन का फीचर इसमें दिया गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि एक बार में 1700 यात्री इस रैपिड रेल के सहारे यात्रा कर पाएंगे, आनंद उठा पाएंगे। और बता दें एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे। देखिए किस तरीके से गाजियाबाद पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी और आज रैपिड रेल यानी कि रैपिडेक्स का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया है। देश को पहला आरआरटीएस मिला है। गाजियाबाद से ये तस्वीरें जहां देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी इस वक्त देखी जा रही है। तो आज पीएम ने रैपिड रेल का उद्घाटन किया है। देश को पहला आरआरटीएस मिला है। प्रथम चरण में साहिबाबाद से दुहाई तक चलेगी ये रेल और देखिए किस तरीके से मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। रैपिड रेल कार्ड का इस्तेमाल उन्होंने किया और देश को ये पहला आरआरटीएस मिला है। गाजियाबाद से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कार्ड का इस्तेमाल करके प्रवेश करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ स्टेट पर। और देखिए किस तरीके से उद्घाटन आज किया गया है। परिवहन को और अधिक सुगम बनाने के लिए और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह कवायद की गई है। 60 मिनट के अंदर यानी कि महज 1 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर तक का सफ़र किया जाएगा और इसका किराया महज 2 से 3 रुपए प्रति किलोमीटर रहने वाला है। सड़क मार्ग की बात करें तो किस तरीके से अब ये कवायद की गई है। तो देश को ये पहली आरआरटीएस मिली है। पीएम मोदी ने आरआरटीएस का उद्घाटन किया है और देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज़ स्टेट आपको दिखा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु देखिए देश को पहली आरआरटीएस की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। बहुत बड़ी सौगात ये है।
और बिल्कुल देखिए, आरटीएस का नाम अब नमो भारत भी रख दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद साथ उनके मौजूद रहे हैं। और उसके बाद अब ये जो रैपिड एक्ट है वो जनता के लिए खोल दी है, यानी कि नमो भारत अब कल से गाजियाबाद या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इसमें सफर कर सकेगी। 5 स्टेशन जो बनकर तैयार हुए हैं, 17 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है जो 5 स्टेशन के अंदर आता है और इस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफर भी करेंगे। और उसके बाद जब सफर करने के बाद वो वापस इसी मंच पर खड़े होंगे जो कि जनसभा स्थल यहाँ बनाया गया है वसुंधरा सेक्टर 8 के अंदर। उसके बाद जनता को संबोधित करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी सौगात 2014 के अंदर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी और उसके बाद 2019 8 मार्च को रैपिड एक्ट की नींव रखी गई थी और अब उसी नींव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से आरटीएस यानी कि रैपिड एक्ट जो भारतीय प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और उसके बाद अब इसमें सफर भी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। उसका जो पूरा डेमो है वो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, किस तरह से पूरा कॉरिडोर बनाया गया है। उसका जो मॉडल है उसको भी प्रधानमंत्री को दिखाया गया है। एनसीआरटीसी के जो अधिकारी हैं वो साथ में मौजूद है और बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, किस तरह से ये पूरा मॉडल तय किया गया है। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बारीकी से जो रैपिड एक्ट का स्टेशन है साहिबाबाद उस पर जाते हुए, इसके अलावा जो इसका डिपो बनाया गया है उसके डिपो का जो मॉडल है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिड एक्ट में सफर करेंगे और उसके बाद जो मंच बनाया गया है जहाँ पे वो जनता को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अन्य योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे, जनता को देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को सौगात यहाँ से आज देखने को मिलेगी और सीएम योगी भी साथ में मंच पर रहेंगे। उससे पहले की अगर बात करें तो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं गाजियाबाद के फिलहाल वो मंच पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम पब्लिक की बात करें तो तकरीबन 40,000 से ज्यादा की संख्या में जो लोग हैं वो फिलहाल ग्राउंड में आ चुके हैं प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए, मुख्यमंत्री को देखने के लिए। क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने जितना विकास उत्तर प्रदेश के अंदर और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किया है शायद इसलिए सरकार ने किया हो। यही वजह है कि जनता की जुबान पर सिर्फ नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम यहाँ पर सुनाई दे रहा है और पूरा जो पंडाल बनाया हुआ है वो इस वक्त नारों से गूंज रहा है। जो मॉडल है उसको बारीकी से आरटीएस के अधिकारियों ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को दिखाया है। भूपेन्द्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। हिमांशु, देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार पीएम नरेंद्र मोदी ने आरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता वाले खंड का भी उद्घाटन किया है। ऐसे में बेहतर और अधिक सुगम जो परिवहन को लेकर के कहीं ना कहीं एक कवायद की गई है। ऐसे में महज 1 घंटे के भीतर दिल्ली से मेरठ का सफर अब यात्री तय कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए अभी आप देखेंगे हरी झंडी ये दिखा रहे हैं, अगर आप देख पाएंगे लाइव तो हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दी है। जो आरटीएस है उसको आप रैपिड एक्ट को यहाँ से रवाना कर दिया गया है साहिबाबाद के लिए। जो मेन लास्ट इसका डिपो है वो दुबई है। 5 स्टेशन हैं 17 किलोमीटर के कॉरिडोर के, लेकिन जब ये पूरा 82 किलोमीटर का बन जाएगा, क्योंकि अभी 17 किलोमीटर का है उसका उद्घाटन किया गया है, 82 किलोमीटर का बन जाएगा तो दिल्ली के सराय खाने खां से लेकर मेरठ के मोतीपुरम तक की जो दूरी है ये सिमट कर महज 45 से 50 मिनट की रह जाएगी। जो अगर गाड़ी से हम करने की कोशिश करें, अगर तय करते हैं तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है, तो वो दूरी महज 45 मिनट की रह जाएगी। और इससे पहले भी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का तोहफा प्रधानमंत्री पहले भी गाजियाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को दे चुके हैं और ये दूसरा बड़ा तोहफा माना जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से। वीके सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी पहले ही घोषणा कर दी है कि रैपिड एक्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भी जेवर में बनाया जा रहा है उससे भी कनेक्ट किया जाएगा, तो रैपिड एक्ट को भी फैलाया जाएगा। इसको लेकर पहले ही चर्चा की जा चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री का आगमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिहाज से वो भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी सौगात, एक बड़ी सौगात पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दी गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट की हम बात करें तो 30,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट रहा है रैपिड एक्ट का, जो 82 किलोमीटर का है और उसके जो प्राथमिक खंड है उसका उद्घाटन आज कर दिया गया है। इसके रेट पहले ही तय कर दिए गए हैं और आज के बाद यानी 21 तारीख कल से आम जनता के लिए भी रैपिड एक्ट खोल दी जाएगी। इसमें 2 तरह के कोचेज हैं, एक स्टैंडर्ड, एक कहें हम लग्जरी
कोचेज अलग से बनाए गए हैं, जिसके अंदर जनता। हिमांशु, देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए हर एक कवायद उनकी नजर आती है। और अगर बात करें पहली आरआरटीएस की, तो बेरोजगारी की जो समस्या है उससे तो कहीं ना कहीं ध्यान दिया ही गया है। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर भी कवायद की गई है। यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। देखिए, पूरी कोशिश की जा रही है कि जो आरआरटीएस है, जो रैपिड रेल है, उसमें 50% जो है वुमेन्स रहे वर्किंग में और 50% उसमें मेन जो है उनको वर्किंग में लिया जाए। तो जो आप यहाँ गाजियाबाद का मेन साहिबाबाद रैपिड एक्सेस स्टेशन है, वहाँ पर भी जो को पायलट है और जो पायलट है वो महिला है। इसके अलावा जो स्टेशन ऑपरेटर है वो भी महिला यहाँ पर है। तो ये आप देख सकते हैं कि महिलाओं को तवज्जो दी गई है। और आप ये मानिए 8 मार्च 2019 जिस दिन इसकी नींव रखी गई थी, तो 8 मार्च का जो दिन होता है वो महिला वुमेन्स डे होता है। तो ऐसे में एक बड़ी सौगात महिलाओं के लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और रैपिड एक्ट के चलने से जो रोजगार है उसके अवसर तो बढ़ेंगे ही यूपी के अंदर, खासतौर से पश्चिमी यूपी में। और जो उद्योग हैं, जो कंपनियां हैं, वो भी अपने जो प्रोजेक्ट हैं आरआरटीएस की वजह से गाजियाबाद में या पश्चिमी यूपी की हम बात करें, यहाँ पर लगाती हुई नजर आएगी। और एक बड़ी सौगात आने वाले दिनों में यूपी को मिलेगी। और जो राजस्व की हम बात कर रहे हैं कि राजस्व जो है वो भी बढ़ेगा। जो हम ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश शामिल हो जाएगा, तो वो उस तरफ उत्तर प्रदेश लगातार अग्रसर है, वो बढ़ रहा है। और ये डबल इंजन की सरकार ही की वजह से ये सब हो पा रहा है, उसी की वजह से ये सब संभव है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद की धरती पर आ चुके हैं और गाजियाबाद की जनता उनका स्वागत कर रही है। अब इंतजार किया जा रहा है जो सभा स्थल है, जब जनसभा स्थल पर वो पहुंचेंगे और जब वो भाषण देंगे तो उस दौरान वो क्या कुछ कहते हैं, जनता के बीच किस तरह से अपनी बात को रखते हैं। और विपक्ष पर भी ये माना जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर भी नरेंद्र मोदी जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे। तो ऐसे में देखना होगा भाषण के दौरान वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि रैपिड एक्ट का तो उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। और इसी रैपिड एक्ट का नाम अब कर दिया गया है नमो भारत, जिसको रातों रात चेंज किया गया है। तो नमो भारत के नाम से ये रैपिड एक्ट जानी जाएगी, जो कि भारत की प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एनसीआरटीसी द्वारा बनाई गई है। और भारत की रीजनल पहली ये ट्रेन है जिसको सेमी ट्रेन कहा जा सकता है। तो ऐसे में बड़ी सौगात पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हिमांशु, देखिए, रैपिड रेल का नामकरण बेशक से नमो भारत कर दिया गया है, लेकिन खासा ख्याल रखा गया है। यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर सुविधाएं लैस की गई है। अगर मैं बात करूं प्रीमियम कोच की, तो प्रीमियम कोच की भी यहाँ पर सुविधा दी गई है, सहायक भी यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ बात करें तो पुश बटन की सुविधा भी उपलब्ध की गई है। ऐसे में तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि आखिर और क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएं इस रेल में मिलने वाली है यात्रियों को। और देखिए कि ट्रेन की हम बात करें तो हमने खुद इस ट्रेन के अंदर ट्रैवल किया था रैपिड एक्ट के अंदर। और उसके अंदर हम बात करें तो स्टैंडर्ड और प्रीमियम 2 क्लासेस में, और दोनों ही क्लासेस के जो रेट हैं, जो किराया दर है वो अलग है। अगर आप स्टैंडर्ड की बात करें तो नॉर्मल रेट दर तय की गई है, और प्रीमियम की बात करें तो वो रेट डबल हो जाते हैं, किराया डबल हो जाता है। लेकिन उसका आनंद भी उतना ही होता है। अगर आप प्रीमियम क्लास में जाते हैं तो आपको एक अटेंडेंट मिलता है। अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता है, आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो फौरन आपके पास वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा जिस तरह से आप अगर कोई कोल्ड ड्रिंक आप कैरी कर रहे हैं, आप कुछ पीने का खाने का सामान कैरी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको सामने जिस तरह से आप प्लेन के अंदर ट्रेवल करते हैं, उस तरह की जो सुविधा है वो आपको प्रीमियम क्लास के अंदर दी गई है। स्टैंडर्ड क्लास के अंदर ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। हालांकि पुश बटन करने के बाद कोई वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो अटेंडेंट आपको वहां पर भी आके अटेंड करेगा, लेकिन वो पुश बटन करने के बाद होगा। और प्रीमियम क्लास के अंदर वो पहले से ही आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो ये स्टैंडर्ड और प्रीमियम क्लास का जो डिफरेंस है ये किया गया है। किराया जस्ट डबल है, लेकिन उसका लुत्फ भी उतना ही ज्यादा है। अगर हम इसमें ट्रैवल करते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि हम किसी भी ट्रेन में बैठकर ट्रैवल कर रहे हैं। एक एरोप्लेन की फील अंदर से आती है कि हम प्लेन के अंदर जाकर ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि साइड व्यू बहुत शानदार इसके अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें चार्जिंग प्लग की हम बात करें तो आप लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल हर सीट के बराबर में मोबाइल चार्ज करने का इसमें पॉइंट दिया गया है। वो स्टैंडर्ड हो या प्रीमियम दोनों ही कोच के अंदर ये दिया गया है। और सीट की हम बात करें तो 62 प्रीमियम क्लास की सीट इसके अंदर अवेलेबल है, वहीं 72 स्टैंडर्ड क्लास की जो सीटें हैं वो अवेलेबल है। इसके अलावा दिव्यांगजनों का भी खासा ध्यान रखा गया है। हर कोच के अंदर दिव्यांगजनों के लिए अलग से सीटें इसके अंदर बनाई गई है। तो पूरी तरह से कहेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी की ये रैपिड एक्ट यानी कि नमो भारत ट्रेन बनाई गई है। और हम किसी भी देश से, किसी भी कंट्री से पीछे नहीं है किसी भी मामले में। ये अपने आप में दर्शाता है एनसीआरटीसी द्वारा ये जो रैपिड रेल बनाई गई है, नमो भारत ट्रेन जो बनाई गई है, जो आज जनता के लिए समर्पित की जा रही है, वो अपने आप में बताता है कि भारत कितना आगे पहुंच चुका है किसी भी मामले में हम बात कर ले जाए।
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये रैपिड एक्स ट्रेन अब जनता के बीच समर्पित कर दी गई है। और हिमांशु देखिए, अगर रैपिड रेल की हम बात कर रहे हैं, रैपिड रेल में तमाम सुविधाएं लैस की गई है, लेकिन इसके साथ साथ स्टेशन को भी हम नहीं भूल सकते। स्टेशन पर भी तमाम सुविधाएं दी गई हैं। टॉयलेट्स पर निःशुल्क यहाँ पर उपयोग कर सकेंगे जो यात्री वहां पहुंचेंगे, और साथ ही साथ महिलाओं को खासा ध्यान देते हुए वहां पर बेबी फीडिंग रूम भी बनाया गया है। ऐसे में ये बेहद ही बड़ा कदम उठाया गया है। और बिल्कुल देखिए, बेबी फीडिंग रूम अभी तैयार किए जा रहे हैं स्टेशन पर, क्योंकि अभी 5 स्टेशन से तैयार हैं, लेकिन ये आगे यानी आगामी प्रोजेक्ट है कि उसमें बनाए जाएंगे। स्टेशन पर कुछ चुनिंदा स्टेशन पर ये रूम रहने हैं। खोया पाया केंद्र बनाया जाना है। गाजियाबाद का मेन सेंटर है, वहाँ पर एक खोया पाया केंद्र बनाया जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई सामान लगेज वो भूल जाता है या कोई भी कुछ भी मिसिंग हो जाता है, तो वहां से वो उसको वापस मिल सकता है, क्योंकि पूरे स्टेशन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे, टीसी नजर की निगरानी में रहेंगे। तो खोया पाया केंद्र उसका नाम रखा गया है, वो भी बनाया अभी जाना बाकी है। तो कुछ काम अभी पेंडिंग है जो होना है, लेकिन फिलहाल इनिशियल स्टेज की हम बात करें तो 5 स्टेशन जो बन के तैयार है, जिसका अगर हम लंबाई की बात करें तो 17 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसमें 5 स्टेशन में गाजियाबाद का साहिबाबाद आता है, गाजियाबाद स्टेशन आता है, तीसरे नंबर पर गुलदर आता है, चौथे नंबर पर दुहाई और 5वें नंबर पर दुहाई डिपो आता है, जहां पर सभी ट्रेनें जाकर खड़ी होती हैं। शुरुआती दौर में हम बात करें तो 10 ट्रेनें चलाई जाएंगी इन 5 स्टेशन के लिए। 10 ट्रेनें जो कि जनता को सीधा दुहाई से लेकर गाजियाबाद के साहिबाबाद रैपिड एक्स से कनेक्ट करेंगे, साहिबाबाद से कनेक्ट करेंगे, जो कि डिस्टेंस वाइज 17 किलोमीटर बैठेगा। अगर हम इसकी किराए पे आए, किराए की अगर हम बात करें तो नॉर्मली चार्जेस 20 रुपए रखे गए हैं, लेकिन साहिबाबाद से अगर आप गाजियाबाद जाते हैं तो 30 रुपए आपको देने होंगे, गुलदर जाते हैं तो भी 30 रुपए देने होंगे, और लेकिन गुलदर से आगे दुहाई आप जाते हैं तो आपको 40 और दुहाई डिपो तक 50 रुपए आपको देना होगा। लेकिन प्रीमियम क्लास में अगर आप सफर करते हैं तो जनता को ये बेहद जानना जरूरी है, वो पैसा जो है वो डबल हो जाता है, उसका शुल्क आपको डबल देना होगा। यानी प्रीमियम क्लास के अंदर अगर आप साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक जाते हैं तो 100 रुपए इसका किराया होगा, और दुहाई तक जाते हैं तो 80 रुपए किराया होगा, जो स्टैंडर्ड क्लास के अंदर 40 है। तो किराया जस्ट डबल हो जाएगा, लेकिन उसकी सुविधाएं अलग है। प्रीमियम क्लास में सफर ट्रेवल करने का जो मजा है वो एक अलग अनोखा मजा है, जिसका लुत्फ जो है वो जनता ले सकती है। वहीं स्टेशन की हम बात करें तो स्टेशन को भी बहुत सुंदर आकर्षक रंगों से सजाया गया है, बनाया गया है। अलग अलग तरह की कलाकृति इसको बनाया गया है, स्टेशन पर बनाई गई है, एक्सीलेटर्स बनाए गए हैं, और दिव्यांगजनों के लिए अलग से वहां पर सुविधा दी गई है। स्क्रीन लगाई गई है कि कितनी स्पीड से आपकी ट्रेन चल रही है, आगामी स्टेशन कौन सा है उसको लेकर अनाउंसमेंट तो मेट्रो में सुनते ही हैं, लेकिन स्क्रीन पर आगे फ्रंट पर जहां बैठे हैं, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए कार सीटर के तौर पर ये ट्रेन, इसमें कार सीटर वाली चेयर लगाई गई है। 2 चेयर इस तरफ है, 2 चेयर दूसरी तरफ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल आप देखेंगे तो जो महिला सशक्तिकरण, जो महिलाएं ट्रेन को चला रहे हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, आप इस पर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इससे लंबे समय से ये महिलाएं जो प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, खासतौर पर गाजियाबाद की हम बेटियों की बात करें तो दोनों ही गाजियाबाद की बेटी हैं जो एक ट्रेन को चला रही हैं और एक स्टेशन को जो ऑपरेट कर रही हैं, और उन सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। हिमांशु, जब आप जानकारी दे रहे हैं, इसी बीच तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी बच्चों से वार्तालाप करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो सहायक पुलिस जो यहाँ पर लगाई गई है, साथ ही साथ जो स्टाफ है उनके साथ भी मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं इस वक्त वो रैपिड एक्स में ट्रेवल कर रहे हैं। वो सीधा यहाँ से दुहाई जाएंगे और दुहाई से वापस साहिबाबाद रैपिड एक्स नमो भारत के अंदर सफर करेंगे। बच्चे, स्कूली बच्चे उनके साथ हैं, बच्चों से वो बातचीत कर रहे हैं, उनको बेहद बच्चे पसंद भी हैं। यही बताया है कि पहले से ये निर्धारित कर लिया था कि स्कूली बच्चे उनके साथ जाएंगे, उनसे वो बातचीत करेंगे और ट्रेन के अंदर बच्चों के साथ सफर करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो वो आप देख सकते हैं जो ट्रेन के अंदर पायलट हैं, को पायलट हैं और जो महिला स्टाफ है उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, जो एनसीआरटीसी द्वारा निर्धारित किए गए RRTS ट्रेन के अंदर, तो उनसे भी वो बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ खासियत है, किस तरह से आप ऑपरेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या सहूलियत है, इन सब चीजों को बारीकी से जानने की कोशिश जो स्टाफ है उनसे भी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये हमेशा देखा गया है, वो जब भी कहीं जाते हैं तो सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सभी लोग उनसे मिलने के इच्छुक तो रहते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भी लोगों से इच्छुक रहते हैं। वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ सही है, तो वो सही चीजों को जानने की जरूर कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि वो सभी से डायरेक्ट इंटरेक्चुअल करते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। और अब स्क्रीन पर हम देख भी पा रहे हैं किस तरह से वो महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, छोटे बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, और एक एक पॉइंट जो है
खासतौर पर निश्चित तौर पर हिमांशु, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ अमित भी लाइव जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, मेट्रो स्टेशन की तर्ज पर आरआरटीएस की सौगात मिली है। मेट्रो स्टेशन को कहीं ना कहीं आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है और ऐसे में जब तस्वीरें हम देख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाते हुए वो नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो मेट्रो स्टेशन में भी तमाम सुविधाएं दी गई है। ऐसे में क्या ताजा अपडेट हमारे दर्शकों के लिए आप लेकर आए? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रैपिड रेल की आज शुरुआत कर दी है, तो एक बड़ी सौगात के तौर पर अभी गाजियाबाद के लिए कहेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर इस पूरी जो बड़ी परियोजना है इसको देखा जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी, जो इस रूट पर पड़ने वाले तमाम जिले, तमाम कस्बों के लिए एक बेहतरीन सफर तय करने के लिए साबित हुआ है। इसी तरीके से अब रैपिड रेल की आज से शुरुआत हो गई है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है उसको पूरी तरीके से, मेरे पीछे की जो आप तस्वीर देखेंगे, पूरी तरीके से सजाया गया और इसी स्टेशन पर तमाम जो स्कूली छात्र हैं या कॉलेजों से जो स्टूडेंट बुलाए गए हैं, इसी स्टेशन पर ऊपर वो मौजूद हैं और यहाँ से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रेन में सफर करने के बाद सभी यहीं से रवाना होंगे। इसको भी पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। फूलों से पूरी तरीके से स्टेशन के तमाम जो एंट्री गेट हैं उनको सजाया गया है और इसी तरीके का नजारा जितने भी अभी रैपिड रेल के स्टेशन बनाए गए हैं, इसी तरीके से सबको फूलों से दुल्हन की तरह पूरी तरीके से सजाया गया और पुलिस को मुस्तैद आज सुबह 7 बजे से ही पूरे गाजियाबाद में तैनात कर दिया था। और अब जिस तरीके से सौगात मिली है, दुहाई तक का सफर लोगों के लिए आसान हो जाएगा और आने वाले समय में मेरठ तक का सफर भी आसान होगा। जो लोग रोजाना अप डाउन करते हैं उनको खासतौर पर सीधा फायदा मिलेगा। जो लोग गाजियाबाद में, नोएडा में या दिल्ली में अपने ऑफिसों के लिए रोजाना आना जाना करते हैं, उनके लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर इसको देखा जा रहा है। 2024 के चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ी सौगात आज दी गई है, जिसके पहले चरण की शुरुआत निश्चित तौर पर अमित, और ऐसे में जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, ये भी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि आम जनता के लिए कब से ये सुविधा दी जाएगी, कब से जो आम जनता है वो इसका लुत्फ उठा पाएंगे। और साथ ही साथ ये भी जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि महज 30 से 35 मिनट में पूरी दूरी जो यात्री है वो तय करने वाले हैं। ऐसे में सुविधाओं के बारे में जरा जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, बिल्कुल आधुनिक तरीके से इस रैपिड रेल को बनाया गया है और तमाम जो आधुनिक उपकरण हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम सीसीटीवी कैमरे और तमाम चीज़ों से यहाँ पर इसको लैस किया गया है। और सफ़र की अगर बात करें, जिस तरीके से 30 से 35 मिनट में मेरठ से दिल्ली का सफ़र तय करने की बात की जा रही है, उससे साफ तौर पर इन लोगों को, जो भी डेली यात्री हैं, उनको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। अभी एक्सप्रेसवे बनने के बाद 1 घंटे का समय दिल्ली तक पहुँचने में लगता था, लेकिन अब उससे भी कम समय में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। खासतौर से जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं उन लोगों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। अपनी गाड़ियों से सफर करने वाले लोग अभी भी एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे है, उससे आते हैं, लेकिन जो सफर है वो महंगा होता है। एक्सप्रेसवे से टोल टैक्स भी लगते हैं, गाड़ी के पेट्रोल डीजल भी है, लेकिन अगर रेल से सफर करेंगे तो उनको आसानी से, जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे और समय भी लोगों का बचेगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर आज इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल अमित, और जब आप जानकारी दे रहे थे उसी बीच तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के जो चेहरे पर चमक है वो इस वक्त देखिए किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ाई गई है। महिला स्टाफ के साथ यहाँ पर मुखातिब होते हुए भी नजर आए हैं, साथ ही साथ छात्रों के साथ भी वार्तालाप करते हुए नजर आए हैं। क्या संदेश देने का प्रयास है ये? शायद हमारा संपर्क अमित से नहीं बन पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख पा रहे होंगे। रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है पीएम नरेंद्र मोदी ने। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी मौजूदगी इस वक्त आप रैपिड रेल के उद्घाटन में देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से और अधिक परिवहन को सुगम बनाने के लिए, यात्रियों को और अधिक सुविधाओं का जो है लुत्फ देने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रयास किया गया है।
पहली आरआरटीएस मिली है और ऐसे में रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए ये लगातार तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। देखिए किस तरीके से स्टाफ में अगर बात करें तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है और रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं कदम तो उठाया ही गया है, साथ ही साथ महिलाओं को और अधिक सशक्त करने का भी प्रयास यहां पर किया गया है। तमाम सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई है। खबर पर जानकारी के लिए अमित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे थे उसी बीच तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे। रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं कदम तो उठाए ही गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ महिला स्टाफ की भागीदारी बढ़ाने से एक और चीज साफ कर दी है कि कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर रुख साफ है। बिल्कुल, देखिए मोदी सरकार की बात करें या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बात करें, महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की कई योजनाएं हैं और हमेशा सरकारें महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाएं लेके आ रही हैं। जिस तरीके से अब रैपिड रेल में भी महिलाओं की भागीदारी यहां पर तय की गई है। महिला कर्मी जो होंगी वो रैपिड रेल को चलाएंगी। रैपिड रेल चलने से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दूसरी तरफ इसमें सफर करने वाले जो लोग अपने रोजगार के लिए 70 किलोमीटर, 65 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी तय करते थे, उनके लिए एक राहत भरी खबर रहेगी। कम समय में अपनी मंजिलों तक वो पहुंच जाएंगे। इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए, इस रैपिड रेल के रूट की बात की जाए तो तमाम गांव और कस्बे और शहर, मेरठ मंडल की बात कर लें या उसके आसपास के इलाकों की बात कर लें तो तमाम ऐसे लोग हैं जो रोजाना दिल्ली एनसीआर में अपना रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आते हैं, या तो किसी काम के लिए यहाँ पर आते हैं। कारोबार की अगर बात कर लें तो मेरठ में जिस तरीके से स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए तमाम वहाँ पर मार्केट है, तो स्पोर्ट जो कारोबारी हैं उनको भी इससे फायदा मिलेगा। दिल्ली से जो सामान खरीदने वाले लोग मेरठ जाते थे उनको सीधे तौर पर इस रैपिड रेल का फायदा मिलेगा। तो इस परियोजना से साफ तौर पर आम लोगों के लिए अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो एक लाइफलाइन के तौर पर ये परियोजना देखी जा रही है। और यहाँ पर आज खुद प्रधानमंत्री ने पहुंचकर महिलाओं की भागीदारी भी तय की और रैपिड रेल को जिस तरीके से बारीकी से उनसे इंजीनियर और इसके निर्माण करने वाले लोगों से बारीकी से, ये भी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए, क्योंकि जाहिर तौर पर आम जनता के मन में ये कंफ्यूजन जरूर होगा, क्योंकि दो श्रेणी की कोचेज यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, प्रीमियम और साथ ही साथ स्टैंडर्ड। तो ऐसे में किराए को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आम जनता के बीच इस वक्त भी है। तो इस संशय को जरा दूर कीजिए हमारे दर्शकों के। देखिए, अगर आम लोगों की बात करें तो दिल्ली के जो रोजाना इसमें सफर करने वाले लोग होंगे उनका मंथली पास भी इसमें बनाया जाएगा। और अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है, 2 रुपये प्रति किलोमीटर के दर पर लोग अपने सफर को तय कर पाएंगे। उसी के अंदर अगर हाई क्लास कोच की बात करें तो उसका किराया जरूर थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन रोजाना सफर करने वाले लोग जो हैं उनके लिए ये रोडवेज बस से सस्ता सफर साबित होगा। समय उन लोगों का कम लगेगा और ट्रैफिक जाम, ये तमाम जो रेड लाइटों पर गाड़ियों का रुकने का झमेला है उससे लोग राहत महसूस करेंगे। बसों के अंदर सफर करने के दौरान गर्मियों के दिनों में खास तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एसी में मेरठ और उसके आसपास के तमाम लोग एसी में सफर करते हुए दिल्ली का सफर तय करेंगे। और दिल्ली से मेरठ जाने वाले लोग भी आसानी से एक स्वच्छ वातावरण के अंदर अपने इस सफर को तय करेंगे। और इस परियोजना के शुरू होने की बात करें, आम लोगों कब से इससे सफर कर सकेंगे, तो कल से आम लोगों के लिए इसको खोल दिया जाएगा। और यहाँ के गाजियाबाद के खास तौर से लोगों में सुबह से ही इस बात को जानने की दिलचस्पी देखी गई। काफी लोग हमारे पास भी सुबह से आ रहे हैं कि कब से हम इसमें सफर कर सकेंगे या कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो कल ये भी माना जा रहा है जब आम लोगों के लिए इसको खोला जाएगा तो सफर तय करने वालों के साथ साथ गाजियाबाद और उसके आसपास के रहने वाले लोग इसमें सफर करने के लिए पहुंचेंगे। और ये तमाम जो भी उनके मनों में सवाल हैं या किस तरीके से इस मेट्रो को बनाया गया है उसको लेकर भी मेट्रो को सफर करने के लिए, यहाँ पर घूमने के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र अगले कुछ दिनों तक रैपिड रेल के तमाम स्टेशन बने रहेंगे। और यहाँ पर ज्यादा तादाद में लोगों के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो रैपिड रेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं और आज के कार्यक्रम को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पुख्ता कर ली गई है। अब जो दुहाई तक का सफर है वो आज से लोगों के लिए काफी राहत भरा हो जाएगा। इस इलाके की बात करें दुहाई, अमित देखिए रेल में तो अत्याधुनिक सुविधाएं दी ही गई हैं, साथ ही साथ अगर कॉरिडोर का जिक्र करूं तो आरआरटीएस कॉरिडोर की भी सौगात दी गई है जो कि सीधे कनेक्ट करेगा गाजियाबाद, दिल्ली और मेरठ को। कितनी बड़ी सौगात मानेगी?
बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी सौगात के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और इस पूरे इलाके का, जैसे मैं बता रहा था कि अभी दिल्ली से अगर आपको मोदी नगर या मुरादनगर तक भी जाना है तो 1 घंटे का सफर लग जाता है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड लाइट के चलते या भारी वाहनों के चलते सुबह और शाम को ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है। मोदी नगर, मुरादनगर खासतौर पर काफी लोगों की ऐसी तादाद है जो रोजाना गाजियाबाद, नोएडा या दिल्ली की तरफ जाते हैं। उन लोगों को अब इस दुहाई तक का रूट बनने से भी काफी राहत मिलेगी। आसानी से लोग अपने मंजिलों तक पहुंच पाएंगे और जाम से बच पाएंगे। खासतौर पर ऑटो का यूज इस रूट पर ज्यादातर लोग किया करते थे और ऑटो में भीड़ भड़का और जाम की तमाम तरीके की समस्याओं से जूझना पड़ता था, लेकिन वो सफर अब काफी आसान हो जाएगा। और पूरे कॉरिडोर की अगर बात करें तो मेरठ तक का सफर आने वाले दिनों में लोगों के लिए काफी राहत भरा होगा। अब से पहले की अगर बात करें 2014 के आसपास की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन किया था उसके बाद से काफी राहत हुई। उससे पहले 2 से ढाई घंटे का समय लगता था लोगों को मेरठ से दिल्ली तक आने के लिए, गाजियाबाद तक आने के लिए या नोएडा तक आने के लिए। मोदी नगर में शुगर मिल है, शुगर मिल के चलते वहाँ काफी ट्रैक्टर और ट्रक सड़कों पर हुआ करते थे, तो वहाँ का जाम पार करने के लिए भी लोगों को घंटों लग जाया करते थे। ऐसे में अब रैपिड रेल की शुरुआत होने से इस जाम से जहाँ एक तरफ निजात मिलेगी, वहीं आसानी से जो तमाम लोग हैं वो अपने सफर को तय कर पाएंगे। अमित, देखिए, नाम को लेकर के रैपिड ट्रेन की कहीं ना कहीं संशय बना हुआ था। लगातार खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं नमो भारत नाम हो सकता है ट्रेन का, जिसके बाद बीती रात को इस खबर पर मुहर भी लग गई, नमो भारत नाम रख दिया गया ट्रेन का। इस को लेकर के क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है? देखिए, जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट को मोदी सरकार में मजबूत किया जा रहा है, लगातार एक्सप्रेसवे का जाल बनाया जा रहा है ताकि लोग आसानी से अपनी मंजिलों तक जाएं। दूसरी तरफ जो रेल मार्ग हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है, नई नई ट्रेन शुरू की जा रही हैं। तो नमो भारत नाम देने के पीछे यही सरकार की मंशा जरूर रही होगी कि देशवासियों में ये मैसेज जाए कि भारत किस तरीके से तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। और रेल की यात्रा की बात कर लें या हवाई यात्रा की बात कर लें, एयरपोर्ट लगातार बनाए जा रहे हैं। नोएडा में भी एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई एयरपोर्ट बन चुके हैं। और जो सड़क मार्ग है उसको भी लगातार एक्सप्रेसवे का जाल बुना जा रहा है, उसको भी मजबूत किया जा रहा है। दूसरी तरफ मेट्रो के विस्तार की बात करें तो मेट्रो का भी लगातार विस्तार किया जा रहा है। और अब रैपिड रेल की भी सौगात जो है वो यहाँ पर मिल गई है। नमो भारत नाम मिलने से एक जो देशभक्ति है उसका जज्बा जरूर लोगों में देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत का नाम इसमें सीधे तौर पर जुड़ रहा है और देश भावना जो है वो लोगों में देखने को मिलेगी। नमो भारत नाम रखने के पीछे किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, भारत किस तरीके से प्रगति कर रहा है, ये मंशा जरूर रही होगी प्रधानमंत्री की, जिसको लेकर इसका नाम बदला गया है। और नमो भारत नाम सुनने के बाद जो इस इलाके के लोग हैं वो भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। देखिए अमित, मरीजों का भी खासा ख्याल रखा गया है इस ट्रेन में, और ऐसे में रैपिडेक्स ट्रेन के कोचेज में स्ट्रेचर की भी सुविधाएं मुहैया करवाई गई है। खासा ख्याल यहाँ पर इसको लेकर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए इस रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी तरीके की भी समस्या ना हो। स्टेशन पर चढ़ने के बाद तमाम चीज़ों का यहाँ पर पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है, चाहे सीनियर सिटीजन्स को लेकर सुविधा हो, चाहे मरीजों को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो या महिलाओं को लेकर हो। तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस आधुनिक ट्रेन को जो है तैयार किया गया है। और अभी तक मेट्रो स्टेशनों पे जो सुविधा मिला करती थी उससे ज़्यादा जो सुविधाएं हैं वो रैपिड रेल के तमाम स्टेशन पर मिलेगी। और हर वर्ग के लोग, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, मरीज हों या किसी भी तरीके के लोग हों, उनको लेकर तमाम सुविधाएं यहाँ पर है। शौचालय से लेकर टिकट काउंटर और तमाम जितनी भी आधुनिक सुविधा हो सकती हैं, एयरपोर्ट के जैसा नज़ारा रैपिड रेल के स्टेशनों पर देखने को मिल रहा है। और साफ सफाई का विशेष तौर पर यहाँ ध्यान रखा जाएगा। जो स्टेशन हैं वहाँ पर पार्किंग की पर्याप्त जो तैयारी है वो पूरी कर ली है, ताकि स्टेशन के आसपास गाड़ियाँ जो खड़ी करके लोग जाते हैं, ये ऑटो और तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मेट्रो स्टेशन तक लोग पहुँचते हैं, तो उसको लेकर भी तमाम जो तैयारियाँ हैं वो पूरी की गई हैं। और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तमाम जो स्टेशन हैं वो बनाए गए हैं। इन स्टेशनों को ऐसी जगह बनाया
बनाया गया जहां पर ज़्यादातर लोगों की आवाजाही रहती है और शहर के सेंटर पॉइंट में और जितने स्टेशन हैं उन स्टेशनों को मेट्रो स्टेशन से जोड़ने की कनेक्टिविटी देने के लिए भी ऊपर से ही एक अलग से रोड बनाया गया है, ताकि रैपिड रेल से उतरने के बाद अगर किसी को मेट्रो से सफर करना है तो वो नीचे रोड पर आकर रोड पार करने या तमाम समस्याओं से बचे, ऊपर से ही दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाए। या जिस स्टेशन पर मैं मौजूद हूं यहाँ इसके पास में बस अड्डा है गाजियाबाद का, बस अड्डे से भी इसको जोड़ा गया है। तो इन तमाम चीज़ों का पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा गया और एक बड़ी सौगात के तौर पर आज इसको देखा जा रहा है। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस जो रैपिड रेल है वो आज गाजियाबाद के लोगों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को एक सौगात। अमित, देखिए जब हम रैपिड रेल की बात कर ही रहे हैं तो साथ ही साथ ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि देखिए अगर स्टेशन का मैं जिक्र करूं तो साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक का सफर प्रथम चरण में तय कर पाएंगे जो यात्री है, लेकिन इसके बाद अगर आरआरटीएस कॉरिडोर का जिक्र मैं करूं तो कितने कुल स्टेशन यहां पर उपलब्ध कराए जाएंगे यात्रियों के लिए? देखिए दुहाई तक के स्टेशन तो अभी बनकर तैयार हो गए हैं। इसके आगे के अगर स्टेशन की बात करें तो दुहाई के स्टेशन के बाद मुरादनगर का एक स्टेशन बनाया जाएगा, उसके आगे मोदीनगर का एक स्टेशन बनाया जाएगा, मोहद्दीनपुर एक जगह पड़ती है वहाँ का स्टेशन बनाया जाएगा और जितने भी कस्बे हैं या शहर हैं उन तमाम जगहों पर स्टेशन बनाए जाएंगे। उन कस्बों से गाँव से आने वाले लोग जो भी हैं वो कस्बों तक पहुँच जाते हैं अपने साधनों के माध्यम से, उसके बाद रैपिड रेल तक वो पहुँचेंगे। तो कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए और लोगों को ज़्यादा समस्या ना हो रैपिड रेल तक पहुंचने के लिए उस बात को ध्यान में रखते हुए पूरा मैप तैयार किया गया है, ताकि जितने भी यात्री रैपिड रेल में सफ़र करेंगे वो आसानी से स्टेशन तक पहुंच जाएं और स्टेशनों पर तमाम जो आधुनिक सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से लैस इन स्टेशन को किया गया है। आने वाले समय में जो तमाम लोग हैं जो भी इस मेरठ और दिल्ली के बीच वाले शहर हैं या इन शहरों में रहने वाले लोग हैं, मुजफ्फरनगर की भी अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर तक के लोग मेरठ आसानी से आ सकते हैं और वहाँ से रैपिड रेल से सीधे दिल्ली तक का सफर तय कर सकते हैं। तो एक जो बड़ी सौगात थी मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले, बिल्कुल अमित आपको रोकना चाहूंगी, तस्वीरें लाइव तस्वीरें निकलकर सामने आ रही न्यूज स्टेट पर। हम लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस जीप में सवार होकर आज यहां पहुंचे हैं। देखिए किस तरीके से पहले रैपिड ट्रेन की सौगात दी गई, देशवासियों को पहली आरआरटीएस मिली है और ऐसे में ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। देखिए यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचे हैं और ऐसे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पल पल की एक एक तस्वीर न्यूज स्टेट आपके लिए लेकर आया। पीएम मोदी ने आरआरटीएस का पहले उद्घाटन किया, उसके बाद कहीं ना कहीं महिला स्टाफ के साथ मुखातिब होते हुए तस्वीरें आई, उसके बाद छात्र छात्राओं से भी बातचीत करते हुए नजर आए और अब ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। जीप पर सवार होकर दोनों ही पहुंचे हैं और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। देखिए किस तरीके से यहां पर आज जनसभा भी की जाएगी और भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी, और इसके बाद जानकारी है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी इस रेल को लेकर बातचीत कर सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। क्या कुछ उनके संबोधन में रहने वाला है, इसको लेकर भी खासा लोगों में एक्साइटमेंट है। जनसभा स्थल पर देखिए किस तरीके से भारी संख्या में आम जनता की मौजूदगी, आम लोगों की मौजूदगी, और देखिए किस तरीके से अभिवादन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे जीप में सवार होकर। जिस तरीके से पहले आशंका जताई जा रही थी, संभावना जताई जा रही थी कि जीप में ही सवार होकर जनसभा स्थल तक पहुंचेंगे, और ये देखिए हुबहू उसी तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई है। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाई है, भारी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी जनसभा स्थल पर भी देखने को मिली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम लोग जो वहां पर मौजूद है, और साथ ही साथ अब मंच से तस्वीरें भी सामने आ रही है। देखिए तमाम यहां पर दिग्गज लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। रैपिड ट्रेन की सौगात मिली है, पहली आरआरटीएस देश को मिली है। जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा स्थल पर पहुंचे हैं जनसभा करने के लिए, और साथ ही साथ आज उनके संबोधन में क्या कुछ रहने वाला है, सभी की निगाहें इस पर भी रहने वाली है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए मंच की तस्वीरें हैं, और दूसरी तस्वीर जहां पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ जीप पर सवार होकर
अभिवादन करते हुए जनता का नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव न्यूज स्टेट पर दिखा रहे। देखिए किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को लेकर भी हमेशा से पीएम नरेंद्र मोदी की कवायद देखने को मिलती है और इसी के मद्देनजर देखिए अब ये भी खबर है कि महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर दरअसल बढ़ाई गई है। 50% स्टाफ यानी कि 50% स्टाफ महिला आरक्षित रहेगी और ऐसे में रैपिड ट्रेन को हरी झंडी पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाई। भागीदारी पर यहां महिलाओं को लेकर के खासा ख्याल रखा गया है। रैपिड एक्स चल रही है और उस महिला पायलट ही चलाते हुए नजर आएंगी और ये तस्वीरें फिलहाल लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख पा रहे होंगे। जीप में पीएम नरेंद्र मोदी सवार होकर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी उनके साथ है और अभिवादन करते हुए जनसभा स्थल पर पहुंचे हैं। अब थोड़ी ही देर में संबोधित भी करेंगे। क्या कुछ उनके संबोधन में रहने वाला है ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए फिलहाल भारी उत्साह लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी रैपिड रेल को भी लेकर के बड़ी बात कहते हुए नजर आ सकते हैं और इसी को लेकर उत्साह, उमंग और जोश आम जनता के बीच देखिए किस तरीके से यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी पहुंचे हुए हैं। महिलाओं की भागीदारी क्योंकि बढ़ाई है तो खासा खुशी महिलाओं के बीच भी देखने को मिल रही है। खुली जीप में जनसभा स्थल पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी है। साथ ही साथ बता दें कि आरआरटीएस कॉरिडोर का भी उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया। न केवल गाजियाबाद, दिल्ली और मेरठ को भी कनेक्ट करता हुआ ये कॉरिडोर होगा और इससे और अधिक जो परिवहन है उसे सुगम बनाया जाएगा। प्रीमियम और स्टैंडर्ड कोचेस इसमें शामिल किए गए हैं। किराए का अगर बात करें तो किराए को लेकर भी खासा ख्याल रखा गया है कि आम जनता की जेब पर इसका असर ना पड़े और रैपिड ट्रेन की सौगात ये दी गई है। पहली आरआरटीएस की सौगात आज मिली है देशवासियों को। तो ये तस्वीरें देखिए जनसभा स्थल की आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें। खुली जीप पर सवार होकर पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हैं। देखिए बहुत बड़ी सौगात इसलिए भी है क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली और मेरठ को भी ये कॉरिडोर कनेक्ट करेगा और साथ ही साथ पहला चरण अभी कहा गया है कि ये पूरा हो गया है। पहला चरण जिसमें साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक का सफर यात्री तय करेंगे। 21 अक्टूबर यानी कि कल से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा और पीएम नरेंद्र मोदी ने आरआरटीएस की सौगात दी है देशवासियों को। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे फिलहाल। पहली तस्वीर नमो भारत को हरी झंडी दिखाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। जो देखिए पहले संशय था और ये आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं नामकरण ट्रेन का किया जा सकता है, नमो भारत नाम रखा जा सकता है और बीती रात ये खबर आई कि नमो भारत नाम रख दिया गया है इस रैपिड रेल का। दूसरी तस्वीर देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा स्थल पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें दूसरी देखिए किस तरीके से निकलकर सामने आई है। जनसभा स्थल पर भारी मौजूदगी यहाँ पर आम लोगों की नजर आ रही है। खचाखच भरा हुआ है जनसभा स्थल और महिलाओं के साथ साथ छोटे बच्चे और युवा पीढ़ी से जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी खासा इसमें उत्साहित नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर देखिए रैपिड ट्रेन में पीएम नरेंद्र मोदी ने सफर किया। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी इस दौरान देखने को मिली और साथ ही साथ महिला स्टाफ के साथ भी मुखातिब होते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। छात्र छात्राओं के साथ ये सफर उन्होंने तय किया और अब जनसभा स्थल पहुंचे हैं। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित देखिए रैपिड की सौगात दी है, रैपिड रेल को लेकर के तमाम खबरें आ रही है और ये लाइव तस्वीर देखिए जनसभा स्थल पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, खुली जीप में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। बिल्कुल देखिए जनसभा को लेकर गाजियाबाद और उसके आसपास के लोगों में काफ़ी उत्सुकता थी और तैयारी कर रहे थे। सुबह से ही लोग जनसभा में पहुंचना शुरू हो गए थे और सुबह से पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे क्योंकि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को रैपिड रेल की सौगात मिली है। रैपिड रेल की सौगात मिलने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश या आसपास के जिलों को किस तरीके की सौगात मिलने वाली है, क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, कई और बड़ी योजनाओं को लेकर घोषणा होने की संभावना जो लोग व्यक्त कर रहे हैं और इस रेल से किस तरीके से फायदा मिलेगा, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद और इस इलाके में पड़ने वाले तमाम लोगों को किस तरीके का फायदा मिलेगा, उन तमाम चीजों को पीएम मोदी के संबोधन में आज सुना जा सकता है। और उसी संबोधन को सुनने के लिए भारी तादाद में सुबह से ही तमाम लोग पहुंचे और इसी लोगों को जो जन सैलाब है उसको देखते हुए खुली जीप में
पीएम नरेंद्र मोदी लोगों के बीच में पहुंचे हैं और उनका हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया है। और अब सभी लोगों को इंतजार इस बात का है कि पीएम मोदी किस तरीके की घोषणाएं जनसभा में करेंगे, क्योंकि आज बड़ी सौगात की एक शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। इससे पहले की बात करें तो तस्वीरें भी साथ के साथ हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ऐसे में देखिए जब जीप आगे बढ़ रही है लगातार, उसके आगे महिलाओं की भागीदारी देखिए किस तरीके से सुनिश्चित की गई है। महिलाएं आगे आगे, उसके पीछे पीछे जीप। बिल्कुल, देखिए महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए पिछले दिनों महिला आरक्षण बिल भी मोदी सरकार द्वारा पास किया गया और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए और लगातार वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहें, इस बात का मैसेज सरकार की तरफ से बार बार दिए जाता रहा है। चाहे महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम जो केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको देख लें, या सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस को चुस्त दुरुस्त रहने के आदेश खासतौर से उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। तो महिलाओं की भागीदारी तय करने के लिए और समाज को ये मैसेज देने के लिए ये तस्वीर पीएम मोदी के साथ में दिखाई दे रही है कि महिलाएं भी इस चीज को समझें कि सरकार उनके साथ है। चाहे पिछले दिनों 3 तलाक कानून की बात कर लें, महिला आरक्षण बिल की बात कर लें, तो तमाम ऐसे जो कानून हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में मददगार होंगे, उन कानूनों को पास करने के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा और उनके रोजगार को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। उसी ऐसी जो तमाम योजनाएं हैं वो पहले देखी गई थी और आज की तस्वीर भी साफ तौर पर ये मैसेज दे रही है। और माना जा रहा है कि इस मंच से आज गाजियाबाद के पीएम नरेंद्र मोदी महिलाओं को लेकर भी यहाँ पर बयान देंगे, अपना जो भाषण है महिलाओं की भागीदारी को लेकर देंगे, क्योंकि रैपिड रेल के पायलट की बात करें तो महिलाएं इसको चलाएंगी। तो महिलाओं को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरीके से रोजगार दिया जा रहा है और किस तरीके से एक स्वच्छ और साफ वातावरण देने की सरकार की कोशिश है, उसी को जोड़ती हुई ये तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अमित, देखिए अगर पीएम नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग की बात करें या फिर उनको लेकर क्रेज की बात करें तो वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन जनसभा स्थल की अगर तस्वीर लाइव दर्शक लगातार देख रहे हैं, ऐसे में देखिए खचाखच ये जनसभा स्थल भरा हुआ है। लोगों के बीच उत्साह कितना है ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए उत्साह को लेकर अगर बात करें तो सुबह से, जैसे कि मैं बता रहा था कि सुबह से ही यहाँ पर लोग पहुँचना शुरू हो गए थे और सबसे ज़्यादा लोगों में होड़ इस बात की थी कि सबसे जल्दी जाएंगे तो आगे बैठने की उनको जगह मिलेगी और नज़दीक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकेंगे। इसी बात से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना क्रेज पीएम मोदी का, कितनी फ्रेंड फॉलोइंग उनकी है। और सुबह से लोगों में काफ़ी दिलचस्पी और एक जिज्ञासा इस बात को लेकर थी कि कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में पहुंचेंगे। लेकिन जो लोग सुबह से यहां पर इंतजार कर रहे थे उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली जीप में जाकर तोहफा दिया और सबको हाथ जोड़कर वहां आने का धन्यवाद भी दिया है। अब इस भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार है या पीएम नरेंद्र मोदी, देखिए लगातार हमारे साथ बने रहे। इसी बीच तस्वीरें देखिए पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर अभिवादन करते हुए हाथ हिलाकर नजर आ रहे हैं और मंच पर अब पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस वक्त मंच पर नजर आ रही हैं और साथ ही साथ तमाम दिग्गज इस वक्त। तो न्यूज़ स्टेट एक्सक्लूसिव तस्वीरें पल पल की आपको दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी ने रैपिड रेल की सौगात अब देशवासियों को दी है। पहली आरआरटीएस देशवासियों को मिली है और इसे को लेकर ये तस्वीरें, पहला चरण पूरा हो गया है। सपना अब जो पीएम नरेंद्र मोदी का था, ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर जो सपना था वो कहीं ना कहीं अब साकार हुआ है। साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक का सफर पहले चरण में जो यात्री है वो तय कर सकेंगे। देखिए महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा यहाँ पर आकर्षित कर रही है और 50% स्टाफ में भी आरक्षित महिला स्टाफ की जाएंगी और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा उत्साह महिलाओं के बीच, लोगों के बीच देखने को मिल रहा है और अब लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं भाषण का पीएम नरेंद्र मोदी के और क्या कुछ वो कहते हुए नजर आएंगे अपने संबोधन में रैपिड रेल को लेकर, महिलाओं की भागीदारी को लेकर। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त, क्योंकि देखिए किस तरीके से जनसभा स्थल अब तमाम दिग्गज पहुंच गए हैं और मंच पर अभी दिग्गजों की मौजूदगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ
भी इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंच पर आसीन है और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री कौशल बड़ी कनेक्टिविटी रैपिडिक्स के बिहाफ पर दी जाएगी यात्रियों को, और खासा ख्याल यहां पर किराए को लेकर भी दिया गया है ताकि इसका असर आम जनता की जेब पर ना पड़े। दो फीचर्स उपलब्ध कराए गए हैं और आज के इस विशेष अवसर पर कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री स्टैंडर्ड और प्रीमियम कोचेस भी उपलब्ध करवाए गए हैं और बेहद ही उत्साह के साथ लोग अभिनंदन करते हैं, लगातार वेट कर रहे हैं। तो खबर पर लगातार जानकारी देने के लिए अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, देखिए लोगों के बीच अब एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बिल्कुल, देखिए काफी लंबा इंतजार लोगों ने किया सुबह से, जिस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद थे और पीएम नरेंद्र मोदी जैसे ही लोगों के बीच में पहुंचे उनके अंदर उत्साह देखने को मिला, लगातार नारेबाजी करते हुए लोग दिखे और हर इंसान जो इस भीड़ में मौजूद है वो नजदीक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना तो चाहता ही है, साथ ही साथ ये भी जानना चाहता है कि आज जिस तरीके से बड़ी सौगात के तौर पर रैपिड ट्रेन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिली है, मेरठ और उसके आसपास के इलाके के लोगों को या दिल्ली एनसीआर के लोगों को इससे फायदा मिलेगा। उसके बाद अब अगली क्या ऐसी योजनाएं होंगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से लोगों को यहाँ पर सौगात देंगे, किस तरीके का सरकार का विजन है, नए भारत को लेकर लगातार काम किए जाने का जो नारा है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है और उसी को लेकर चाहे एक्सप्रेसवे के डेवलपमेंट की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की बात करें या पूरे उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की बात करें, तो तमाम चीज़ों को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इस सौगात को देने के बाद आज जो भाषण यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी का होगा उसमें क्या खास होगा, उसी को जानने के लिए तमाम जो लोग यहाँ पर भीड़ का हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। लोगों में इस बात की जिज्ञासा है कि जल्द से जल्द अब पीएम मोदी अपना जो भाषण है वो शुरू करें और लोगों के लिए किस तरीके का मैसेज देंगे ये उनके भाषण के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर लोग इस बात को जरूर यहाँ पहुँचे हैं कि पीएम मोदी किस तरीके की बातें उनके लिए कहेंगे, किस तरीके की सौगात आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर या इस इलाके को मिलने वाली हैं और रैपिड रेल को लेकर भी किस तरीके से पीएम मोदी यहाँ पर सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाते हैं। इस बात को जानने के लिए जो तमाम लोग हैं की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज एक विशेष दिन है क्योंकि आप भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस की ट्रेन नमो भारत का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके साथ ही आप केआरपुरा से बाजियनपन्नहल्ली तक और केंगरी से चलघट्टा तक बेंगलोर मेट्रो लाइन के 2 खंडों का देश को समर्पित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमो भारत भारत की वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की एक मैनिफेस्टेशन है, सफल चंद्रयान मिशन की तरह। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के इस 17 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी सेक्शन का उद्घाटन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक नया माइलस्टोन है। एनसीआर के निवासियों के पास अब एक रिलायबल हाई फ्रीक्वेंसी पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रैवल की सुविधा होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने 2014 में दायित्व संभाला उस समय देश में केवल 2048 किलोमीटर की मेट्रो रेल ऑपरेशनल थी। तब से अब तक केवल 9 वर्षों में आज 20 विभिन्न शहरों में 895 किलोमीटर की मेट्रो लाइंस ऑपरेशनल हैं। देश भर में प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक नागरिक मेट्रो रेल सिस्टम का उपयोग करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ वेस्टर्न देशों ने 19वीं सदी में अंडरग्राउंड मेट्रो रेल का निर्माण शुरू किया। उस समय हमारे देश में यह असंभव लगता था। आज से कुछ 50 वर्ष पहले
जब मैंने भारत के राजदूतावास टोक्यो में अपनी नौकरी शुरू की, उस समय मैं सोचता था कि क्या भारत कभी टोक्यो जैसे शहरों के मेट्रो सिस्टम की बराबरी कर पाएगा। मेट्रो निर्माण कार्यों ये में तस्वीरें आपको जनसभा स्थल की लाइव दिखा रहा है न्यूज स्टेट। देखिए किस तरीके से एक एक चीज का खासा ख्याल सुरक्षा को लेकर भी दिया गया है। रैपिड रेल की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। तो इसी के साथ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कई बज जाइए, न्यूज स्टेट पर लगातार बने रहें।